समाजवादी पार्टी स्कूलों के मर्जर का विरोध कर रही है। अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने गांव में जाकर के पीडीए की पाठशाला लगाई। पीडीए की पाठशाला में तमाम जगह पर देखने को मिला कि बच्चों को पढ़ाया गया ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर डिम्पल यादव। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सियासत क्या अब बच्चों की किताबों तक आ गई है? वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कार्रवाई की तो ये पाठशालाएं कई जगहों पर बंद हो गई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक सवाल खड़ा किया कि शिक्षा का अधिकार कानून देता है, ऐसे में इन पाठशालाओं का बंद किया जाना गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई में बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता है? बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें इस तरीके की शिक्षा दी जा सकती है? कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर के। क्या वाकई में पीडीए की पाठशाला के जरिए शिक्षा नहीं दी जा रही बल्कि बच्चों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, या फिर इस तरीके की पाठशाला गांव देहात में ज़रूरी हो जाती है? भाई साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, शिक्षा का जो मामला है वो हमारे हर एक भारतीय से जुड़ा है, लेकिन अब शिक्षा में अगर राजनीति शुरू होने लगे तो वो गलत है। जिस तरीके से वो कभी पीडीए बना के अखिलेश यादव जी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, राजनीति करें, लेकिन अगर उस राजनीति में जो है बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अभी तक क्या आपने जो भाई मर्ज ना होना चाहिए स्कूल, इसका तो हम लोग भी जो है वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है भाई, क्योंकि स्कूलों की ज़रूरत है। जब बच्चे जो है पढ़ेंगे, काबिल बनेंगे, तभी तो देश में अपना योगदान देंगे। लेकिन अगर अब आप राजनीति के तहत एक स्कूल पाठशाला लगा रहे हैं, ठीक है, आप लगाइए, लोगों को जागरूक करिए, लेकिन ये क्या बात है कि अब ए फॉर अखिलेश शुरू कर दिया जाए, बी फॉर बाबा साहब, जबकि हम बाबा साहब को भी मानने वाले हैं और हम बाबा साहब को भी पढ़ते हैं इतिहास में, हम चौधरी चरण सिंह को भी पढ़ते हैं इतिहास में, हम अखिलेश यादव के जो है और दीगर जो है लोहिया जी को भी पढ़ते हैं इतिहास में, तमाम लोगों को हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का तरीका जो है, आप बच्चों को राजनीति में घसीट रहे हो, वो गलत है। क्योंकि राजनीति इनको, क्योंकि अखिलेश यादव जी जो है इस वक्त जो है उनके पास जो है तमाम और मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो तमाम मुद्दों को छोड़ के कभी वो मस्जिद वाला मुद्दा अपनाते हैं। अभी देखा होगा आपने संसद भवन की मस्जिद का जो मामला था, उसमें बैठ के फ़ोटो सेशन हुआ, उसके बाद जो है पूरे देश के अंदर जो है एक माहौल बन गया कि देखिए उन्होंने, और फिर उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो एक जो है जो आदमी था जिसने जो बयान दिया, वो बयान गलत दिया है। लेकिन मुद्दा क्यों आप दे रहे हो? आज आप जो शिक्षा के क्षेत्र में आके आप पीडीए के माध्यम से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? कम से कम बच्चों को तो राजनीति से दूर रखिए, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं देश का। अगर बच्चे भी एक एज होती है, उस एज जब आगे बढ़ जाएगी, बच्चा खुद ब खुद पढ़ के आएगा, आगे वो देखेगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप इस तरीके का जो है बयान देके, ये गलत बात है। आपको क्या लगता है किस तरीके से देखा जाना चाहिए इस तरीके के बयान को, इस तरीके की पीडीए की पाठशाला को? क्या वाकई में ये गांव देहात में कारगर साबित हो सकती है, या आपको भी लगता है कि सियासी स्टंटबाजी है केवल? ये जो अखिलेश साहब ने जो ये बात कही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पहले इनका जो फैक्टर था ना MY था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने बनाया PDA, अब बनाया है इन्होंने A और B और C। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, ये जो राजनीति जो शिक्षा में लेके आ रहे हैं, पहली बात तो इससे उनको बचना चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र अलग है और सियासी क्षेत्र अलग है। और रही बात, जब हमारे जो देश का फ्यूचर है, जो आने वाले जो बच्चे हैं, चाहे वो सरकार ने जो फैसला लिया है मर्ज करने का, मैं उसकी भी इस चैनल के माध्यम से कड़ी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और रही जो अखिलेश जी ने जो ये बात कही है कि मैं जो हूँ इसको अपने हिसाब से और इसको मर्ज करेंगे, तो जभी तो खैर सरकार से वो दूर हैं। और रही बात जो ये बात कह रहे हैं, पहले इसमें जिस तरह से MY का जो फैक्टर था, तो क्या A B C में कहीं मुसलमान लफ्ज़ है, M वर्ड है, या PDA? अल्पसंख्यक में तो बहुत से आते हैं, जैनी भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि तुम्हारी क्या हैसियत क्या बची यहाँ पर? अखिलेश ने तो तुम्हारा नाम भी लेने से अपने आप को बचा लिया। तो लिहाजा ये बात सोचना चाहिए उन मुसलमानों को, सियासी दलों को, कि बच्चों का सियासी इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तक के बच्चों को जो उनका मुस्तकबिल जो ख़राब करा जा रहा है, मैं आपको ये बता दूँ इस चैनल के माध्यम से कि बच्चों का पूरा फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य है।
जब हम अपने बच्चों का फ्यूचर ही बर्बाद कर देंगे। और स्कूल में जो सबसे पहली स्कूलिंग होती है वो प्राइमरी से होती है। अब हम उस स्कूल को जो है जो बंद करने की ये योजना है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अगर इस तरह से ये काम हुआ तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमारा मुल्क में जो अभी अशिक्षा कितनी है वो आप देख रहे हैं, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे ये आपके सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है पीडीए की पाठशाला कितनी ठीक है, जिस तरीके से पाठशाला लगा करके एफआर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है? ये मुझे तो गलत लगता है, बिल्कुल गलत लगता है। सत्ताधारी पक्ष भी गलत है और विपक्षी पार्टी भी गलत है। पीडीए की क्लासेस में बताया जा रहा है एफआर अखिलेश, एमफार मुलायम यादव, डीफार डिम्पल यादव। आपको लगता है इस तरीके की पढ़ाई कितनी कारगर साबित हो सकती है या केवल ये सियासी स्टंट है? हमारे मुल्क में जहाँ कहीं सियासत होनी चाहिए वहाँ सियासत नहीं होती, जहाँ नहीं होनी चाहिए। आज आप मिसाल के तौर पे देखिए कि यहाँ एक तरफ शराब के ठेकों के लाइसेंस बांटे जाते हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब शिक्षा से हम दूर होंगे तो शराबी पिएंगे जब बेशिक्षित होंगे। हमारे मुल्क में एक सेकुलर आना चाहिए संविधान सभा के अंदर कि हमारे मुल्क में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये इस भारत में बसने वाले भारतीयों का मौलिक अधिकार है। हम इस मौलिक अधिकार से दूर है और साहब हम जो है शिक्षा पे भी सियासत करेंगे, हम स्वास्थ्य पे भी सियासत करेंगे, हम रोजगार पे भी सियासत करेंगे। इतने साल हो गए हमें आज़ादी के, आज तक हम एक शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य और जो है रोजगार प्रणाली अपनी मजबूत नहीं कर पाए। ये हमारे लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है। इस मुल्क में सत्ता करने वाले सियासतदानों के लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है कि आज हम इस बात पर इस दौर में ये बहस कर रहे हैं कि जो है शिक्षा बंद, स्कूलों पे जो है बच्चों को बंद करके सियासत की जा रही, जब दुनिया बहुत हाईटेक हो गई। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन की जंग में उन्होंने किस तरीके से जो है रसिया की जंग में एक ड्रोन से अटैक किया। दुनिया आज कहाँ चली गई और हम आज भी इसी भटके हुए हैं। इस आप शिक्षा पे सियासत कर लो, स्वास्थ्य पे सियासत कर लो, रोजगार पे सियासत कर लो। मैं इसको पूरी तरीके से कंडम करता हूँ कि भारत में एक संविधान सभा में सर्कुलर रहना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर सियासत नहीं होगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये भारत में बसने वाले 150 करोड़ भारतीयों का मौलिक अधिकार है। जब आपको भी लगता है कि पीडीए की पाठशाला के जरिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से पाठशाला गांवों में लगाई जा रही है और बच्चों को बताया जा रहा है एफआर एप्पल की जगह एफआर अखिलेश यादव? नहीं, पीडीए की जो पाठशाला है, पीडीए की पाठशाला किस लिए है? दलित, वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और दूसरे जो वर्ग हैं, अन्य वर्ग हैं जो मेन सोसाइटी से अलग हैं, तो उन लोगों के लिए अगर ये चीज़ को जागरूकता करी जा रही है, अगर जो है 80% वर्सेस 20% लोग अगर किसी चीज़ के लिए अगर आ रहे हैं कि डोमिनेंट किनका है इस देश के अंदर, कौन लोग डोमिनेंट है, कौन लोग जो है उसकी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे जो है लोकल सदन हो। आपको लगता है कि बच्चों का इस्तेमाल सियासत में करना चाहिए? नहीं, उनकी किताबों के बीच में सियासत आनी चाहिए? बच्चों की सियासत में तब किसी को ये नहीं लगता है कि जब जो है इतिहास को बदल करके आरएसएस का जो है पाठशाला के लिए चैप्टर जो है दाखिल किए जाते हैं, तब किसी को तकलीफ़ नहीं होती है। जब डेमोक्रेटिक राइट में जब आप हमको उस चीज़ को करने के लिए जो हमारे अख्तियार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उन चीज़ों को नहीं कर रहे हो। लेटरल एंट्री से आप आईएएस बना दोगे, आप जो है लेटरल एंट्री से आप सेलेक्ट करोगे बगैर आईएएस का एग्ज़ाम दिए हुए, उसको एक आईएएस अफसर बना दोगे, कैबिनेट जो है सेक्रेटरी का आप दर्जा दे दोगे। जो क्वालिफाइड होकर के आएगा, जो ओबीसी रैंक का होगा, उसको आप सिलेक्शन में शामिल नहीं करोगे। जो पिछड़े वर्ग का होगा, जो दलित होगा, उसको आप नहीं दोगे। उसको जो शिक्षा में जो आपको अधिकार देना चाहिए, जो जेएनयू में या जो दूसरी जगह जो इतनी बड़ी दुनिया के अंदर जो है हमारे एक नंबर पर यूनिवर्सिटीज़ हैं। मुद्दे की बात, पीडीए की पाठशाला पर बात हो रही है। भाई आप बताइए, आपको क्या लगता है कि पीडीए की पाठशाला कितनी कारगर होने जा रही है? क्या वाकई में ये कुछ करेगी या फिर इसको सियासत की नज़रों से देखा जाना चाहिए, जैसी सियासत चल रही इसको लेकर के? मैं विकास और शिक्षा और सियासत दोनों अलग अलग चीज़ है, और शिक्षा में सियासत को तालमेल करना बिल्कुल गलत है। अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी का जो डबल इंजन की सरकार है, उनकी कार्यशैली को जितना अच्छा विकास कार्य राष्ट्र में और प्रदेश में हो रहा है, उसे बिल्कुल बौखला गए हैं, जिस कारण वो मन ढलंग ऊट पटांग बातें बोल रहे हैं। बिल्कुल अलग है। ए फॉर अखिलेश पढ़ाएंगे, बी फॉर जो भी आप, बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे पूजनीय हैं, और जितने भी पूजनीय, उनका इतिहास तो पहले से मौजूद है।
आप ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे, डी फॉर डिम्पल पढ़ा रहे, तो ऐसे तो ए और डी और बी और से इनके जाने कितने सांसद और विधायक इनके ही पार्टी के लोग हैं, उनको पढ़ाएंगे क्या आप? शिक्षा और सियासत दो अलग अलग चीज़ है, दोनों को अलग अलग रहने दो। माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों को अलग अलग रहने दो, शिक्षा को सियासत में मत घुसें। बहुत सर, आपको भी क्या यही लगता है कि पीडीए की पाठशाला लग रही है, उसके जरिए सियासत की जा रही है? हाँ बिल्कुल, इस पे किसी तरह भी सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा एक अलग पैटर्न है जिससे लोग IAS PCS जैसे हमारे नगर आयुक्त साहब हैं और DM साहब हैं, ये सब बनते हैं। और उसमें अगर आप सियासत करेंगे तो फिर लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत होगी ना, हर जगह आके सियासत होगी फिर, जिसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है बेसिकली वीकर सेक्शन के लिए। इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए और आप लोगों से भी मतलब गुजारिश है कि जो भी लोग देख रहे हैं वो इस पर सियासत से बिल्कुल दूर रहें। तमाम लोगों का कहना यही है कि शिक्षा और सियासत को पूरी तरीके से अलग अलग रखना चाहिए, शिक्षा को सियासत से मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी मुद्दे हों उन पर विपक्षी दल सियासत कर सकते हैं, लेकिन कम से कम बच्चों को उसमें हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। पीडीए पाठशाला सपा का नया अभियान, क्या अब स्कूल के बच्चे बनेंगे राजनीतिक हथियार? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश के बाद प्रतापगढ़ समेत तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, जिसमें बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहेब, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाया जा रहा है। प्रतापगढ़, कानपुर या फिर भदोही हो, तमाम स्थानों पर ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बच्चों को राजनीतिक हथियार बनाकर उन पर राजनीति की जा रही है? प्रतापगढ़ जिले के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो अभियान चलाई है, सपा द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसे लेकर क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? अच्युतानंद पांडे। ये जो अभियान चला रहे सपा पीडीए की पाठशाला, इस पे क्या कहेंगे? ये शिक्षा का दुरुपयोग है। पूरी तरह से समाजवादी सरकार शिक्षा में आकर उसका राजनीतिकरण जाति आधार पर करना, ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं है। इससे जो है शिक्षा का दमन होगा और जातिवाद हावी होगा। जाति आधार पर शिक्षा जो है किसी का अधिकार नहीं है। शिक्षा पे सभी धर्म, सभी वर्ग, सबका अधिकार होता है। किसी विशेष जाति या पीडीए के लिए जो है शिक्षा देना या उनका वो करना, विरोध के लिए राजनीतिकरण करना, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं और सपा के मुख्य सचेतक हैं डॉक्टर RK वर्मा, उन्होंने रानीगंज इलाके में पीडीए पाठशाला चलाई है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, इस पे क्या कहेंगे? हमें केवल वो अपने पिछले 3 साल के कार्यकाल में पीडीए से प्रभावित किसी छात्र छात्रा को शिक्षा देने का या उनकी आर्थिक मदद करने का कोई एक भी कार्य अगर वो बता दें तो मैं ये मानूंगा कि हाँ, वो पीडीए के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। ये राजनेता किसी जाति या धर्म के नहीं होते हैं, ये केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज को विभाजित करने का कुचक्र रच रहे हैं। मेरे साथ और एक काफ़ी वरिष्ठ जन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मामला है। सर रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, ये जो पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है सपा द्वारा, इस पे क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है और राजनीतिक मुद्दा लोग बना रहे हैं। ये आगे चल के उनको हानिकारक पहुंचाएगा, यही मुझे कहना है आपसे। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, कानपुर हो, प्रतापगढ़ हो या फिर भदोही हो, तमाम स्थानों पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। क्या शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है यह इसका एक बड़ा कारण है? नहीं, इसका कोई कारण नहीं है, केवल लोग शिक्षा का पतन कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार किया है कि आखिर पाठशाला को बंद क्यों किया गया, क्योंकि शिक्षा कानूनी अधिकार है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर अब भाजपा भी लगातार निशाना साध रही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से पीडीए स्कूलों में जाकर ऐसी घटिया राजनीति कर रही है, बच्चों को माध्यम बना रही है, राजनीति का हथियार बना रही है। ऐसे में और भी व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? आनंद। ये बताइए, जो पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है उस पर क्या कहेंगे? पीडीए पाठशाला जो चला रहे हैं, ये तो समझिए कि शिक्षा का समझिए
मतलब निचले स्तर तक ले जा रहे हैं, लोगों में ऐसी वैचारिक मतभेद भर दे रहे हैं। जो हमारे जो स्कूली, क्योंकि युवा जो है वो आगे बढ़ने काम करता है, उसकी जब वो नीचे से ही उसको जड़ जो है मजबूत नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि जो ये शिक्षा है, क्या उसको अब राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी जी, यही है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के साथ जो सही शिक्षा देनी चाहिए वो दीजिए, आप बच्चों के साथ राजनीति मत करिए, शिक्षा का स्तर मत गिराइए, उसको उठाने का प्रयास करिए। प्रतापगढ़ जिले के तमाम लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि शिक्षा सबका अधिकार है, या अखिलेश यादव भी कहते हैं। तो फिर आखिर पीडीए के बच्चों को ही क्यों पढ़ाया जा रहा है? और सपा जो राजनीति कर रही है उसमें सिर्फ पीडीए नहीं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग भी क्यों शामिल है? और भी लोग मौजूद हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश मिश्रा। भैया ये बताइए, जो अखिलेश यादव इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और बच्चों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा को लेकर के। शिक्षा में जो है भेदभाव, अब किसी भी बच्चे को जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये सब पढ़ाएंगे तो ये काम नहीं चल पाएगा ना उससे, क्योंकि ये सब काम नहीं आएगा उसके जीवन में आगे चल करके। तो इस पर जो है जो भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो अच्छे सही हो रहे हैं। तमाम ऐसे सपा नेता हैं जो ये फार अखिलेश यादव, बी फार बाबा साहेब, सी फार चौधरी चरण सिंह और डी फार डिम्पल यादव पढ़ा रहे हैं। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर? बहुत पड़ेगा। ये आगे काम नहीं करेगा। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये आगे काम नहीं करेगा। ये आप आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो हमारे शहीद जो और हैं, ये इन सब का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आप उनके नाम से पढ़ाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी पर्सन एक के नाम पे मैं अभी अपना नाम लेकर के पढ़ाऊँ तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा। यह शिक्षा है या फिर सियासी हथियार है, इस पे बातचीत करेंगे। प्रतापगढ़ के और सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? ये आशु मिश्रा। आशु भाई ये बताइए, जो अभी पीडीए पाठशाला चल रहा है उस पे क्या कहेंगे? जी, ये बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा होती है वही उच्च शिक्षा होनी चाहिए। अब ये समाजवादी के कार्यकर्ता जाके अगर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, जब वो जो खुद शिक्षित नहीं हुए, वो ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं, जो अगर वो ए फॉर एप्पल पढ़ाते तो एक बार समझ में भी आता कि यहाँ अच्छी चीज़ है। अब ये गलत चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसी स्कूल के टीचर अगर कापी जाते तो ए फॉर अखिलेश से वो कितना नंबर पा जाएंगे? कुछ भी नहीं पाएंगे। तो इसी तरह हमारे ख्याल से इन समाजवादी कार्यकर्ताओं के स्कूल के अंदर परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। वहाँ सिर्फ शिक्षकों का अलाउ है, राजनीतिकरण का अलाउ ही नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से सपा के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, यहाँ तक कि विधायक भी स्कूल में जाते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं, पीडीए की पाठशाला चलाते हैं, इस पर भी प्रतापगढ़ के लोगों का कहना है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। ये बताइए, जो ये शिक्षा के लिए इन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई है, यह क्या सियासी प्रचार है या फिर राजनीति की जा रही है? और जो शिक्षा नीति में बदलाव हुआ उस पर क्या कहेंगे? ये शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर ये है कि बदलाव होना चाहिए। तमाम चीज़ें रहती हैं जो हमारे समाज में घटती बढ़ती रहती हैं, तो शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। लेकिन जो सरकार ने ये मतलब विद्यालय खुले थे उनको बंद करना, फिर उनको अटैच करना, तो ये चूँकि बहुत अच्छी योजना नहीं है। सरकारों ने पैसा व्यय किया, प्राइमरी स्कूल्स बनाए, उसमें कमीशनबाजी हुई, सब खाए पिए, उसके बाद उसको बंद कर दिया जा रहा है, बहुत गलत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जातिवादी विचारधारा का राजनीतिकरण करना जो है, ये शिक्षा की नीति के विपरीत है। क्योंकि बहुत पहले से अतीत काल से ही गुरुकुल वगैरह में कभी ये नहीं हुआ कि यहाँ केवल जो है सवर्ण के बच्चे ही पढ़ेंगे, पीडीए के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, या तमाम ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं जहाँ पे इस तरह की भावनाएं नहीं है। लेकिन अगर आप इसका राजनीतिकरण करेंगे और उसके लिए आप कुछ जाति धर्म विशेष के लोगों को जो है अलग से शिक्षा देने का प्रयास, शिक्षा बंटी नहीं हुई है, शिक्षा एक है और सबको शिक्षित होना चाहिए और उसी के ऊपर कदम बढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चों को बरगला कर उनका राजनीतिकरण मत करिए, नहीं तो देश का भविष्य बहुत ही खराब होगा। समाज के हर व्यक्ति, धर्म, जाति के लोगों का विशेष योगदान है समाज को बनाने में, और ये समाजवादी नेता ये इसको खंडित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ तो शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है उसे लेकर भी यहाँ के लोगों का विरोध है। दूसरा सबसे बड़ा विरोध यह है कि जो पीडीए पाठशाला चला रही है, यानी समाजवादी पार्टी जो पीडीए पाठशाला चला रही है उसे लेकर भी विरोध है। सपा के नेता हैं, आपके यहाँ विधायक हैं, उन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत गलत कर रहे हैं। बच्चों को इस तरीके से मोबिलाइज करना, उनको
बदलना, उनके शिक्षा नीति जो है उनके दिमाग को पलटना, ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारण बनेगा। बच्चों के पढ़ाई के लेकर उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो पुरानी नीति है, पढ़ाने का जो पुराना स्तर है, वही उसको बेहतर रखें, उसको प्रभावित ना करें, जिससे बच्चे अपने आगे की शिक्षा कंटिन्यू रख सकें। जो ये बच्चों को अब राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, पूरी सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है कुछ दिनों से, तो क्या ये सही है, उचित है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरीके से होता है, बच्चों के जो उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, ये काफ़ी हद तक प्रभावित होगी और आगे के लिए वो तैयार नहीं हो सकते, आगे के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर प्रतापगढ़ जिले के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राजनीति चल रही है और समाजवादी पार्टी खास तौर पर पीडीए की पाठशाला चला रही है, इस पर अब सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। सरकार के एक्शन के बाद प्रतापगढ़ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज से मुझे नहीं लगता कि पीडीए अपनी पाठशाला चलाएगी, क्योंकि अब कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है। कानपुर हो, भदोही हो या फिर प्रतापगढ़, तीनों जगह कार्रवाई हुई है। जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? कार्रवाई बिल्कुल सही हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है ना, ये होना ही नहीं चाहिए। तो इस पर तो अब कैसे करेंगे? अब ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आता। इन्हीं के सरकार में रिजल्ट आता है तो एक लाइन से लेकर के नीचे तक जितने भी रहते हैं सब यादव ही एसडीएम बन जाते हैं, वो आईएएस बन जाते हैं। तो ये लोग शिक्षा समझते ही नहीं, तो शिक्षा में इनको बोलना भी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो अंतर्द्वंद है, जो इस समय शिक्षा नीति को लेकर विवाद चल रहा है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है अल्टीमेटली? नुकसान इसमें बच्चों का हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर ये पीडीए चला रहे तो अच्छी बात है, पढ़ाते तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ये अखिलेश यादव और ये बाबा साहब और चौधरी चरण सिंह, ये नुकसानदायक है। अच्छी चीज़ पढ़ाते तो ये बहुत अच्छी बात थी। आप कुछ कहेंगे इस पे? नहीं कुछ नहीं। जो ये राजनीति चल रही है शिक्षा नीति को लेकर, पहली बात तो भाजपा ने स्कूलों को मर्ज करने का जो निर्णय लिया, उस पे क्या कहेंगे? दूसरा, जो पीडीए अपनी क्लासेस ले रही हैं, वो उस पे क्या कहेंगे? मर्ज के लिए तो अभी शायद कुछ चेंज किए हैं कि अब मर्ज नहीं करेंगे। हाँ, 50 से अधिक की हाँ, तो वो तो ठीक है, क्योंकि मर्ज करने से जो दूर के बच्चे थे उनको दिक्कत होती थी, वो स्कूल जा ही नहीं पाते थे, तो इसलिए मर्ज तो नहीं ठीक है। क्योंकि बाकी और कैसे समायोजित करने उसका अलग से रास्ता निकालें, जिससे बच्चों को भी दिक्कत न हो स्कूल जाने में और ढंग से पढ़ाई भी हो सके बच्चों में। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये शिक्षा नीति में बच्चों के साथ हुआ है कि 50 से अधिक बच्चे जिस स्कूल में होंगे उसे अब मर्ज नहीं किया जाएगा। इससे पहले जो शिक्षा नीति को लेकर निर्णय लिया गया था, दोनों में क्या डिफरेंट है? अब सही निर्णय है? देखिए, शिक्षा नीति तो ये भी कहती है कि आप देखिए कि जो पहले इनका शिक्षा नीति के अंतर्गत ये होता था कि प्राइमरी विद्यालय के लगभग 200 मीटर तक कोई भी किसी भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन जो है तमाम सरकारें आई, वो केवल कमीशन के उसके मतलब लोगों से पैसा लेके आप पूरे शहर में देखिए 100-100 मीटर पे 50-50 मीटर पे विद्यालय खुल गए। विद्यालय खुलने से वहाँ के मास्टर भी खाना पकाने में इसमें सब व्यस्त हो गए। ये सब चीज़ें जो थी ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये है कि वहाँ के शिक्षक, वहाँ का अनुशासन वो क्षीण होता जा रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे यहाँ जीआईसी में, तो हम लोगों की छुट्टियाँ होती थी तो कम से कम हज़ारों की संख्या में 4-5 हज़ार लड़के निकलते थे। आज आप देख लीजिए, अगर 10 लड़के भी वहाँ से छुट्टी के समय निकलें तो मतलब शिक्षा का स्तर जो है सरकारों ने बहुत ही निम्न स्तर का कर दिया है। लोग एडमिशन कराते हैं बच्चों का, जैसे प्राइमरी स्कूलों में आप अगर अभी सर्वे करिए तो मैक्सिमम लोगों को ये है कि चौथे पाँचवें में एडमिशन करा के उनको नवोदय में, सेंट्रल स्कूल में, इन सब में भेजने के लिए हमको कुछ सहायता मिल जाएगी, इसलिए लोग कराते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जाते। ये थे तमाम प्रतापगढ़ जिले के लोग जिनका कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए का अभियान चलाई है और इसे धीरे धीरे बच्चों को हथियार बनाकर सामने ला रही है, उस पे इनका कड़ा विरोध है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो शिक्षा नीति लागू किया गया है, जिसमें तमाम स्कूलों को मर्ज करने की बात कही गई है, उसे लेकर भी प्रतापगढ़ के लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया है। जिले के लोगों का कहना है कि शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें जो शिक्षा का कानून दिया गया है वह सबको बराबर मिलना चाहिए और इस पर सरकार को एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।